गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस कैन अ फोर्स ब्रिंग अबाउट। तो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसको चलाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी और फोर्स उसको चला सकती है। सेकेंड पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड में चेंज करना है तो फोर्स के साथ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, ऑफ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज चेंज करना हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम वो भी ईजिली कर सकते हैं फोर्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, what causes फ्रिक्शन इज़ फ्रिक्शन यूज़फुल और हार्मफुल टू अस। तो फ्रिक्शन के साथ क्या होता है, क्या फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है या फिर हार्मफुल है। देखो, फ्रिक्शन अकर व्हेन टू थिंग्स। फ्रिक्शन जब लगना स्टार्ट होती है जब टू थिंग्स हैं जो वो आपस में रब करती हैं, ठीक। रबिंग के साथ उनकी फ्रिक्शन उत्पन्न होती है। फ्रिक्शन इज़ बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल टू अस। दोनों हैं। देखो यूज़फुल कैसे है, देखो बिना फ्रिक्शन के रोड पे चलना या कोई वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखो हम चलते हैं ना सरफेस पे, वो फ्रिक्शन के कारण नहीं चलते। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम फिसल जाया करते। और रही बात उसके डिसएडवांटेज की कि यूज़फुल क्यों नहीं है, तो इससे क्या होता है जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनमें जो डैमेजेस हैं ना वो आ जाते हैं, टूट जाती हैं मशीनें। तो ये नुकसान है, माइनर नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डू वी नीड मशीन्स। मशीन्स क्यों चाहिए और ये कैसे हमारा काम है जो वो इजी करती हैं। वी नीड मशीन्स टू मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। काम इजी करना और फास्ट करना है, ठीक है। देन अ सिंपल मशीन मेक्स आवर वर्क ईजी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डज द वर्क विद लेस एफर्ट और फोर्स। तो कम फोर्स लगाने पे भी हम इनसे काम ले सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब थ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी डिजायर्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो थ्री सोर्स बताने एनर्जी के, द सन, विंड एंड वाटर। तो सन सूरज हो गया, हवा होगी और वाटर हो गया, ये मेन सोर्स हैं। देखो सन, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ द सन। तो सन हमारी अर्थ में मेन सोर्स एनर्जी का। द सन्स एनर्जी सर्कुलेट्स इन ऑल लिविंग बींग्स। सारे लिविंग बींग्स में सन की एनर्जी सर्कुलेट होती है, बाय प्लांट्स कह जा सकते हैं। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ किया जाता है। विंड एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेल बोट, यहाँ पे सेल है, सेल बोट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ विंड एनर्जी। तो जैसे समुद्र में जो किश्तियाँ चलती हैं वो हवा की एनर्जी के साथ भी उस पर वाटर पे इजीली चल पाती हैं। वाटर, मूविंग वाटर पोजेसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो मूविंग वाटर इसमें भी बहुत सारी एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये क्वेश्चन लर्न करने हैं आपने। थैंक यू।